आज तुम भीख मांग रहे हो उनके पास, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। जो भी अपना मुस्लिम का आमदार है, अभी इतने साल तक इनको साथ दिए ना, जो भी मुस्लिम कौम का है तो मुस्लिम कौम को खड़ा करो, उनका साथ दो। आज तक तुम कौम की बात कर रहे, कौम के लिए तुम क्या करे 11-12 लोग मिलके? तो वो कांग्रेस के काबिलियत में नहीं है क्या? मुस्लिम कौम को डायरेक्टली टिकट देना था बिना मांग के। इस तरह मुस्लिम समाज में आज जो नजरिया पेश आ रहा है और जो कांग्रेस पक्ष के जितने भी नेता हैं, मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी चाहिए, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फारूक शाब्दी इनका जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जमजम न्यूज चैनल का। और इस विधानसभा चुनाव में जैसे कि तुमने सवाल किया कि 11-12 लोग कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ 11-12 तुम कांग्रेस की मांग कर रहे हैं, करीबन देख रहे हैं 2-3 महीने से ये मांग चल रही है, लेकिन उनका रिस्पांस कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कौम जो ये 11-12 बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो वो कांग्रेस के काबिलियत में नहीं है क्या? तो उनको बताना चाहती हूँ कि तुम अगर मुस्लिम सच में कौम का तुम कुछ तो नुमाइंदा है, अगर कौम का तुमको दर्द है, इतने साल तुम कांग्रेस पार्टी में काम करे, कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां लेके जाके रखी, ये मुस्लिम कौम है। आज बहुत सारे लोग मुस्लिम कौम की कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। खासदार प्रणितिताई शिंदे को खासदार बनाने के लिए ये सब जद्दोजहद करके मुस्लिम कौम उनको आज खासदार बनाई। तो आप टिकट की मांग न करते हुए, मेरी ऐसी एक राय थी कि खासदार प्रणितिताई शिंदे एक मुस्लिम कौम को डायरेक्टली टिकट देना था बिना मांग के वो डायरेक्टली जो काम किए मुस्लिम कौम खासदार इलेक्शन में, तो उन्होंने एक इनाम बोल के मुस्लिम कौम हमारा साथ दिया कि वो एमएलए से उनको एमपी बनाए हम, तो वो डायरेक्टली उनको टिकट देना था। तो मैं चाहती हूँ अभी कि ये सब लोग 11-12 जो लोग लड़ रहे हैं आपस में, हमको टिकट देना चाहिए। तुम उनको रिजाइन दो, कौम के नाम पर तुम उनको रिजाइन दो, तुम्हारी पार्टी को तुम कांग्रेस पार्टी को रिजाइन दो, इस्तीफा दो तुम तुम्हारे पद का, और तुम जो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे तुम 11-12 लोग इस्तीफा दे दो। वहाँ तुम काबिलियत नहीं है क्या तुम्हारे में? तुमको टिकट क्यों नहीं दे रहे? तुमको जद्दोजहद क्यों करना पड़ रहा? हम मुस्लिम कौम इतना उनका साथ दिए तो क्यों आज तुम भीख मांग रहे हो उनके पास? छोड़ दो उनको, छोड़ दो। जो भी अपना मुस्लिम का आमदार है, अभी इतने साल तक इनको साथ दिए ना, जो भी मुस्लिम कौम का है तो मुस्लिम कौम को खड़ा करो, उनका साथ दो। आज तक तुम कौम की बात कर रहे, कौम के लिए तुम क्या करे 11-12 लोग मिलके? जब हिजाब का मसला आया तुम कहाँ थे? जब हमारे लड़कों पर मॉब लिंचिंग हो जाती है तुम कहाँ रहते हो? 3 तलाक का मसला होता है तुम कहाँ रहते? हर एक नाम पर जुल्म पर बच्चियों को मारा जाता है, कॉलेज में बुरके पर आते हैं, हॉस्पिटल में गए तो बुरके पे आते हैं, तुम कहाँ रहते? सिर्फ कौम के ठेकेदार मत लो, कौम तुम्हारे साथ है, कौम की ठेकेदारी मत लो तुम। नहीं, नो तो कौम का हमदर्द बता रहे हैं ना। किस तरह से कौम के हमदर्द है ये सब 11-12 लोग? ये हमदर्द है क्या? हम रास्ते पे उतरते हैं जब ये लोग नहीं दिखते, कौम के हमदर्द नहीं दिखते, रहनुमा नहीं दिखते, कहाँ जाते ये? जब सिर्फ अभी टिकट के लिए तुम हमदर्द बन रहे, तो मेरा क्या कहना है, एक कौम के हिसाब से तो सब एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। जब हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई थी, तुम कौम के लोग सब बड़े बड़े जिम्मेदार कहाँ थे? मेरा सवाल है उनसे, तुम कहाँ थे? तुम सोए हुए थे क्या? तुम क्यों नहीं आए रोड पे? तुम क्यों नहीं लड़े? आज मैं भी मद्दत से इच्छुक थी, लेकिन मैं दिल बड़ा करी, क्योंकि जब हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई तो कोई रास्ते पे नहीं आया। जब हमको ऐसा कमी महसूस हुई कि आज हमारा एमएलए रहना था, कि विधानसभा में वो राणे को तोड़ देता था, बराबर, आज वो कमी महसूस हुई, इसलिए मैं मेरी एमएलए की जो भर रही थी मैं फॉर्म विधानसभा की शहर मध्य से, मैं कौम का सोचते हुए मैं दिल बड़ा करी। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो कौम के ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, अगर तुम कौम को एक करना चाहते हैं, कौम का सोचना चाहते हैं, तो इस बार सच में तुम कौम के रहनुमा बनना चाहते हैं, तो इस बार मुस्लिम को आमदार करना चाहिए सब मिलके। सभी कांग्रेस के मुस्लिम नेता लोग हैं? हाँ, सभी कांग्रेस के जितने भी हर एक पक्ष में अलग अलग लोग हैं, जो मुस्लिम के लोग हैं
जो बोल रहे हैं कि हम कौम के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप कौम के लिए कर रहे हैं। कौम के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप दिल बड़ा करो ना कौम के लिए। आप दिल बड़ा करे तो एक आमदार हमारा होगा ना, वो कौन से भी पक्ष से रहने भले, एक कौम का आमदार होगा, हमको भी एक ताकत मिलेंगे। नहीं, आपकी तो बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त कौम याद आ गई। हाँ, तो इस वक्त इनको कौम याद आ गई ना, क्योंकि कौम के नाम पे ये खुद के घर भरना चाहते हैं। दिल बड़ा करे तो किसको तो एक आमदार की बनाना चाह रहे। कौम, अगर कौम का सच्ची में तुमको दर्द है तो एक दिल बड़ा करो, अल्लाह के लिए तुम माफ कर दो। छोटे बड़े भाई समझ के है ना, वहाँ भीख मांगने से अच्छा, कांग्रेस की टिकट मांगने से अच्छा, महाविकास टिकट मांगने से अच्छा यहाँ गले लगा लो ना भाई भाई बोल के। ये मैं बोल रही ना, आज इनका जो आंकड़ा है ना 11-12, ये हमारे कौम में भी 11-12 है। 11-12 करके आपस में बट रहे हैं, तुम 11 वाले मैं 12 वाले, फिर से ये आंकड़ा इधर इसलिए 11-12 हम लोग हैं उम्मीदवार। तुम ये 11-12 छोड़ो, तुम अभी तक है ना जितने भी मुस्लिम लोगों पर कौम पर जुल्म हो रहा ना, तुम किधर भी नहीं दिखाई दिए। जहाँ की है ना हम लेडीज रह के जाते हैं वहाँ पे, तुम तो मुझे किधर ही नहीं दिखाई दिए। एनआरसी के टाइम पर शाहीन बाग की हर जगह शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में हर जगह शाहीन बाग की शुरुआत हुई थी। तो सोलापुर में है ना अपना कोई बंदा नहीं शुरुआत किया। छत्रपति मुस्लिम ब्रिगेड के फारूक शेख, उन्होंने परमिशन को डाला था और उनको परमिशन नहीं मिली। उन्होंने, फारूक भाई ने मुझे फोन लगाया कि आपा तुम कहाँ है? मैं बोली भाई क्या काम है? 10 मिनट में आपा तुम जिला परिषद के पास आओ। मेरे साथ 2 लेडीज थी, नॉन मुस्लिम जो लेडीज थी, मैं उनको लेके आके शाहीन बाग की शुरुआत उस दिन 7 बजे से मैं की। भीम आर्मी का बैनर था, लेकिन उस दिन बैठने की जो डेयरिंग की शाहीन बाग शुरुआत करने की, वो रेशमा मुल्ला थी। जब ये कौम के लोग कहाँ गए थे, और हजरत टीपू सुल्तान की फोटो निकाली गई थी सोलापुर शहर में, उसका आंदोलन मैं खड़ा की। जब ये लोग कहाँ गए थे? कांग्रेस पार्टी के 11-12 लोग और जितने भी लोग हैं ना जो अभी इच्छुक में हैं, वो लोग कहाँ गए थे? सिविल में जब लेडीज जाती है ना, उसको बुर्का काटो बोल के ये सवाल था। अच्छा। मैं जाके वो वहाँ के डॉक्टर के डीन के साथ मैं झगड़ी, तो वो कभी किसको बोलते नहीं कि बुर्का निकालो बोल के। बड़ी बात है। ये लोगों को मालूम है क्या? जब हमारे बच्चों को मारा जाता है, एक मित्रनगर के शहरी के बच्चे को मारा गया था, बीच में न्यूज थी, मार के उसको सदर बाजार में अटक किए थे। रात को 9 बजे जाके मैं उसको पुलिस स्टेशन में, सदर बाजार में जाके मैं वहाँ पूछी, ये लड़के को मारे तुम, इसको हॉस्पिटल की गरज है क्या पुलिस स्टेशन की? मैं उसको लेके जाके सिविल में एडमिट करती हूँ और उसका MLC करके मैं नोंद करती हूँ। ये लोग कहाँ थे? अभी बोलने बैठी तो मैं बहुत बोल सकती हूँ। समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो ये लोग नहीं आए। ये लोग कभी नहीं आए और सिर्फ नाम लेते हैं कि कौम के लिए हमको लड़ना है, कौम के लिए हमको टिकट होना है। सिर्फ ऐसा लग रहा है उनको, कौम बोले तो ये 11-12 लोग हैं। ये सच्चाई सामने आ रही है। ये सच्चाई सामने, अगर बोलने बैठूंगी ना, अब अभी बहुत सारी लिस्ट है, वो वक्त आने पर मैं बता दूंगी। तो ये बताए कि मेरा सोलापुर के लिए हक है, मेरा सोलापुर के ऊपर हक है ना? सोलापुर के लिए सबका हक है, लेकिन मुस्लिम कौम को, मुस्लिम बंदे को खड़ा करो ना। एक दिल क्यों नहीं बड़ा कर रहे तुम? अभी हमारा भी हक है सोलापुर के लिए, हम भी काम कर रहे हैं, हम दिल बड़ा करें ना। हम कौम का सोचे, अब हम हमारा नहीं सोचे। ये लोग है ना स्वार्थी है, खुद का सोच रहे, खुद के घर भर रहे, खुद के प्रॉपर्टी कर रहे। कौम के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ भी नहीं कर रहे कौम के लिए। कौम के नाम पर जोगवा मांग के बड़े होने का काम कर रहे हैं। मैं सबको, मेरे भाइयों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम कौम के सच में रहनुमा बन रहे हो। अगर सच में तुमको कौम का दर्द है, तुम आपस की जो तुम्हारी ना इत्तेफाकी है वो दूर करो। और तुम चाह रहे ना मुस्लिम में तो सब एक है ना, 11-12 लोग एक है। 11-12 लोग एक है। अभी जिसको टिकट मिली है, जो मुस्लिम का उम्मीदवार है, कौन है? फारूक शाब्दी। हाँ। उनको दो, साथ दो। मुस्लिम का उम्मीदवार है ना, पार्टी आदमी मत देखो। तुम बोल रहे ना कि मुस्लिम हमको आमदार चाहिए, इस बार मुस्लिम आमदार चाहिए, तो यहाँ का तुम्हारा जो भी है गिले शिकवे वो दूर करो ना। अब तुम वहाँ हाथ जोड़ रहे टिकट के लिए महाविकास आघाड़ी में, यहाँ गले लगो ना भाई बोल के, जब कौम के तुम रहनुमा बनते। मेरा ऐसा कहना है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं किए, कुछ नहीं किए, समाज के लिए काम नहीं किए। नहीं, समाज के लिए बिल्कुल काम नहीं किए। समाज के लिए देखो, ये किसी का बच्चों का, बड़े बड़े अपने जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए कुछ कॉलेज बनाए, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए कुछ हॉस्पिटल बनाए, कुछ भी नहीं। हर बोलते हैं कि हम कौम का सोच रहे, हम सब कौम एक है, हम 11-12 एक है। तुम 11-12 एक रहने से हम सब जो कौम है, मुस्लिम कौम, वो एक नहीं है ना। तुम्हारे साथ कौम ऐसा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि तुम इस बार दिल बड़ा करो।
अल्लाह के लिए ना, मौका है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते तुम एक हो जाओ। अभी मौका है और तुम्हारे बड़े बड़े बैनर पर दिख रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तुमको भी समझ रहा है। तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये लास्ट चांस है ना। अगर अभी होगा तो परमानेंट आमदार हमारा होगा। रेशमा मैडम जी, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मैदान में उस वक्त आपने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फारूक शब्दी से नाराज थे। एक उम्मीदवारी को देने को लेकर ये घमासान आपके पार्टी में हो गया, तो आपके 3 लोग एमआईएम पार्टी छोड़कर अलहदा हो गए, जिसमें कोमारो सैयद है और रियाज सैयद है और आप हैं। और इसके मुतालिक रियाज सैयद, कोमारो सैयद, ये 2 लोग कांग्रेस में चले गए और आप जहाँ के वहीं है। क्या आप फारूक शब्दी के पार्टी में, जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, फिर जाएगी? मैं कहना चाहती हूँ कि फारूक भाई शब्दी, जिनको अभी फिलहाल ही मैं बोली हूँ कि सब लोग मिलके उनको सपोर्ट करो। क्यों बोली कि कौम का बंदा है, वो आना चाहिए। मैं भी उम्मीदवारी भरने वाली थी, मैं भी इच्छुक थी, लेकिन मैं वो भरी नहीं। मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई, मैं भी उनसे नाराज थी, एमआईएम पार्टी से नाराज थी, फारूक भाई शब्दी से नाराज थी। लेकिन जब कौम की बात आई, वहाँ मैं मेरे दिल को बड़ा करी कि मैं ऐसा सोची कि अब हम सब काम कौम के लिए कर रहे हैं। अगर हम में लड़ते बैठेंगे कि मैं मेरी नाराजगी और दिल में रखूंगी और उसको बढ़ावा दूंगी कि नहीं बाबा मैं इनसे नाराज हूँ, इनके पार्टी से नाराज हूँ, तो ये मुश्किल है कि मुस्लिम कौम सीट आना। तो मैं सबको एक खुलासा बताना चाहती हूँ, मैं भी एमआईएम पार्टी से नाराज थी, फारूक भाई शब्दी से मैं भी नाराज थी। मैं अभी दिल इसलिए बड़ा करी हूँ क्योंकि एक मुस्लिम का आमदार होना, ये मेरे दिल की बात है कि मुस्लिम का, हाँ मेरी भावना है। समाज अल्पसंख्यक समाज का एक एमएलए चाहिए, ये आपके पास भावना है, और कुछ लोग को इनके विरोध में जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं कुछ मैनेज हुई नहीं है। सबको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आपा तो फारूक भाई शब्दी के विरोध में थे, एमआईएम के विरोध में थे, आज आपा ने तो कुछ अलग ही बाइट दी। मैं सबको एक होने के लिए, एक मुस्लिम का आमदार होने के लिए बाइट दी। और मैं फारूक भाई शब्दी से ना मेरी बात हुई, ना मैं मैनेज हुई, और रेशमा मुल्ला ये मैनेज होने वाली में से नहीं है। कौम के लिए अपनी कुर्बानी देने तैयार है, लेकिन मैनेज होने वाली में से ये रेशमा मुल्ला नहीं है। सबको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि हुजूर के लिए आप सब एक हो जाइए, अल्लाह के लिए आप सब एक हो जाइए। ये दिल की गहराइयों से एक बहन बोल के सबको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, इस बार शहर मध्य में मुस्लिम का आमदार, ये नारा लेके आप सब जन मिलके एक आमदार लाइए। अब इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि फिलहाल मध्य विधानसभा मतदान क्षेत्र में, जबकि फारूक शब्दी का आपने जिक्र किया, इसके मुतालिक इनके विरोध में भी बहुत सारे लोग मैदान में उतरने की साजिश कर रहे हैं। आप क्या उनके बारे में क्या बताते हैं? मैं सबके लिए बोल रही है, ये 11-12 लेके भी है ना, और जो भी है कौम के जो उतर रहे हैं मैदान में, इस बार मौका दो ना भाई, इस बार मौका है ना। अपन हर साल हर एक को मौका दिए ना, इस बार ये 5 साल मौका दे के देखो, अगले 5 साल तुम खड़े रह जाओ, देखो काम कैसा करते हैं। कौम का आमदार अपने को इतने साल से मौका नहीं मिला, अब इस साल अपने को मौका मिला, तो मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। सही बात है, ये लास्ट मौका है बोल के ना, अल्पसंख्यक समाज को ये पहली मर्तबा मौका मिल चुका है कि सबको एक होने का, और एक हो जाओ। एक होने के बाद अपनी ताकत क्या है, अपना एक एमएलए क्या कर सकता है, और सिर्फ मध्य के लिए नहीं वो टच रहेगा ना मर्यादित, पूरे सोलापुर शहर में भी उसका एक तगड़ा ये रहेगा, ताकत रहेगी एक। सही बात है। तो मैं आपकी न्यूज के माध्यम से ये सब लोगों को कहना चाहती हूँ, जैसा लाडली बहन योजना चाहिए, लाडली बहन योजना चालू है, मैं उनको आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो भी 11-12 लोग हैं और जो भी खड़े रह रहे हैं इलेक्शन में, जो मुस्लिम कौम के हैं, जो कौम का रहनुमा समझ रहे हैं, कौम के लिए हम काम करते समझ रहे हैं, जैसा लाडली बहन योजना चालू है ना, मैं यहाँ से अभी शुरुआत करूंगी, तुम लाडले मेरे भाई एक हो जाओ, नहीं तो हम बहनें मिलके रास्ते पर उतरेंगे तुमको एक करने के लिए। और मैं जमाते उलमा को भी कहना चाहती हूँ, जो जमाते उलमा है, शहर का जी है, ये सब कहाँ है? एक मुस्लिम का कौम का बंदा जब रुका है, आप कांग्रेस के लिए बोलते, कुछ भी बोलते, बीच में निकला था लोकसभा में कि उलमा बैठ के फतवे निकाल रहे, उसका जवाब मैं दी थी कि हमारे उलमा फतवे नहीं निकालते बोल के, एक न्यूज के चैनल के माध्यम से
हमारे उल्मा के लिए खिलाफ बोला जा रहा था, लेकिन ये 11-12 नहीं है। जब भी ये 11-12 नहीं है, जब हमारे उल्मा के खिलाफ बोला जा रहा था कि उल्मा बैठ के मस्जिद में फतवे निकालते बोल के, तो मैं उल्मा लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, आज हमारा मुस्लिम का बंदा रुका है, भले वो कुछ भी रहने, तुम्हारे में आपस में कुछ भी रहने, कौम के लिए तुम दिल बड़ा करो और उल्मा लोग भी ये अपील करो, सबकी एक मीटिंग लो, सबको इकट्ठा करो, ये तुम्हारा काम है, शहर का जी का काम है, उल्मा का काम है, एक बहन का काम नहीं कि रास्ते पे तुम्हारे आके आँख खोले। अगर तुम्हारे हाथ से नहीं होता तो मैं पूरी एक लेडीज टीम तैयार करूंगी, मेरे लाडले भाई को एक करके, इनको काका बैठते हैं वहां, इनके जाके है ना, इनको बोलूंगी अल्लाह के वास्ते भाई साथ दो। करेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह जरूर। अगर मैदान में नहीं उतरेंगे? हाँ मैदान में नहीं उतरेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैदान में उतरेंगे, इनको काका बैठते ना, वहां जाके एक लेडीज की टीम बना के रास्ते पे उतर के मेरे लाडले भाई को एक करूंगी मैं। ठीक है, ये थे हमारे सोलापुर शहर के मशहूर मारूफ हस्ती, जो हम इनको लक़ब दिया है हमारे चैनल के माध्यम से कि सोलापुर की शेरनी, यानी हर समाज के लिए, हर महिला के लिए, हर जाति धर्म के लिए, सबके लिए उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में मैदान में उतरने वाले हम ये हमेशा अपने वर्किंग और काम को अंजाम देते हैं और अनेक सामाजिक कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। इनकी ये जो मुलाकात जो ली गई थी सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र, इनका जो संदेश है, इन्होंने जो राय पेश की है, इस पर सभी लोगों को मानना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।